Hello people, welcome back to the channel. जैसे I have promised you कि I am going to start with a new initiative and वो new initiative आपको पता ही है what I was about to do. ये है वो new initiative, that is we are going to start with a series of ancient India NCERT class 11th. ये NCERT जो है ये RS शर्मा है. RS शर्मा जो ओल्ड NCERT थी, तो आपको ये मैं if you are having done well and good, नहीं तो I will put the description or the link below the channel. So ये वाली NCERT है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली this one, and I will try to complete this one. RS शर्मा जी की है ये NCERT क्लास 11th की एंड देखिए कितना पुराना एडिशन है. दिस इज देखिए ये 1981, 82 और 83 के पास का है ये एडिशन. 1903 ओके 1903 का एडिशन है ये और इसमें काफी सारी डिटेलिंग है. ऑल्दो आप करना आप ही को है इफ यू आर मेकिंग वेल एंड गुड द रनिंग नोट्स, बट अगर आप नहीं भी बना रहे हैं तो ट्राई टू जस्ट ग्रास्प ऑल द थिंग्स, क्योंकि एवरीथिंग कांट बी एक्सप्लेन डिटेल्ड इन द समरी वीडियो. तो उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा. लाइक यू हैव टू गो थ्रू द की पॉइंट्स. अब लाइक आप देख रहे हैं इसमें काफी सारी हैं. जैसे फर्स्ट चैप्टर आज जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा इजी चैप्टर है और मैं इजी से स्टार्ट करना चाहती हूँ सो दैट आपको ये बोर्डन ना लगे, क्योंकि एंशिएंट इंडिया इज बिट बोरिंग इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेट नोइंग हिस्ट्री, बट पीपल हु लव हिस्ट्री विल डेफिनेटली लाइक दिस सीरीज. तो सबसे पहला जो हम करेंगे आज वो ये वाला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कि व्हाई वी नीड टू नो दिस. और काफी सारे जो क्वेश्चंस आते हैं नॉट ओनली इन द यूपीएससी बट मेनी ऑफ द स्टेट पीसीएस, वो एंशिएंट से आते ही आते हैं. 2024 में ऑल्दो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन दिए वो ज्यादा नहीं थे एंशिएंट से. बुद्धिज्म जैनिज्म से तो हर साल आते हैं, बट एंशिएंट से भी नहीं था, नॉर फ्रॉम एनी संगम लिटरेचर, किसी से भी नहीं आया था. बट मे बी इस साल आ जाए. एंड स्टेट पीसीएस में मोस्टली आपको एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस मिलेंगे, मीडियावल से मिलेंगे, आपको मॉडर्न से मिलेंगे. तो ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. सो लेट्स बिगिन विद दिस. तो मैं आपको एक छोटी सी समरी दे देती हूँ हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको टोटली. तो सबसे पहले आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वी विल, जो भी मैं इसको अपलोड करूंगी तो उसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के सारे कंस्ट्रक्शन, कि उसमें मटीरियल रिमेन्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, लिटरेसी सोर्स, क्योंकि लिटरेसी सोर्स से हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया था. तो एक या दो क्वेश्चन हर साल इससे आते ही आते हैं. नॉट ओनली यूपीएससी बट इन एनी एग्जाम यू आर अपियरिंग, या तो वो आरआरबी हो या एसएससी हो, चाहे वो पुलिस के एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, इन एवरी एग्जाम ये आएगा आपका. फॉरेन अकाउंट्स, इसमें आपको फॉरेनर्स के बारे में भी पढ़ना है कि एंशिएंट टाइम में कौन कौन फॉरेनर्स आए थे. हिस्टोरिकल सेंस, फिर ज्योग्राफिकल सेक्टिंग की व्हाई इंडिया वाज चूजन एज अ मेन लैंड, व्हाई इंडिया इज नोन एज अ सोने की चिड़िया. तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. फिर देन स्टोन एज, स्टोन कॉपर फेज, हरप्पन सिविलाइजेशन, एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड लेटर वैदिक पीरियड, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको करना ही करना है, और हर साल 1 to 2 क्वेश्चन इससे आता ही आता है. टेरिटोरियल स्टेट एंड फर्स्ट मगधन एम्पायर इसमें आता है, जिसमें आप महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं. एंड इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज टोटली बेस्ड अपॉन दिस वन चैप्टर, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से. क्योंकि जब ये आए हमारे महाजनपद, उसके बाद ही हमारा जो अर्बनाइजेशन का फेज था, जो हम कहते हैं आज के डेट में ये अर्बनाइजेशन है, ये उसी टाइम पर आ चुका था.
फिर इरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स की, हाउ पीपल अटैक्ड ऑन इंडिया, अलेक्जेंडर क्यों आया, किस लिए आया, फिर वो नहीं अटैक कर पाया तो हु ऑल केम आफ्टर दैट। फिर हमारे पास वर्ना, स्टेट वर्ना, बुद्धा ने क्या बोला वर्ना से रिलेशन में, बुद्धा के क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके क्या एडमिनिस्ट्रेशन थे, क्या मटीरियल लाइफ थी, एज ऑफ मॉडर्न, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न रूल। इस पे मैंने एक छोटा वीडियो आपको बना भी रखा है मॉडर्न्स के ऊपर, वो बहुत ही छोटा था, लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। कि आपको एक बार रफ पिक्चर पता होगी ना कि ये रूलर के बाद ये आया, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में ये था। ये नॉट ओनली हिस्ट्री बट यू कैन अप्लाई दिस इन योर रियल लाइफ, or you can add this any of the answer. If you're writing an essay, if you're knowing history, you are able to draft today's world also. History पता होना इसलिए important है। Central Asian contexts, the age of Satvahans, the dawn of history in the deep south, craft and trade towns in the postmodern age, rise of growth of Gupta Empire. This is most important because Gupta is one of the important empire at that time. Life of Gupta age, spread of civilization Eastern India. अब Eastern India भी important है क्योंकि because more emphasis right now is in East India of a government. तो ईस्ट इंडिया से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये जो एरियाज है, व्हाई वी आर सो रिच इन सोर्सेस, बिकॉज उनका रिलेशन एंशियंट से है। अभी भी हमारे पास काफी सारी कोल माइंस, गोल्ड की माइंस, ये सब सारी ईस्ट में क्यों मिलती हैं, एंड व्हाई दिस एरिया इज, ये नॉट ओनली ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट ऑल्सो द एंशियंट। Harsha's time, formation of new states, Indian cultural contact with Asian countries, transformation of ancient phase, and sequence of the social changes and legacy in the science and civilization. ये साइंस आज का नहीं है कि आप साइंस आज से कर रहे हैं, ये साइंस तब का है, आर्यभट्ट के जमाने का साइंस है। नॉट ओनली आर्यभट्ट, प्लीनी आए हमारे पास बहुत सारे लोग आए जिसमें हेरियोडोटस था। ये सब जो है ये सब एंशियंट टाइम्स है, एंड इन्होंने जितनी भी हमको चीजें दी आज तक वो अभी भी रिलेवेंट है हमारे लिए। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो चैप्टर नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। अभी तक के कंटेक्स्ट में आपको पता चल ही गया होगा व्हाई एंशियंट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। So, the study of ancient history is important for several reasons. Like the earliest culture in the country था, so it indicate how they started agriculture. Agriculture कब, कैसे, क्या इन्वेंशन थी, हमें पता है आग की इन्वेंशन क्या थी, मगर हमें क्या ये पता है कि एग्रीकल्चर का इन्वेंशन क्यों हुआ, क्यों लोगों ने लाइफ सिक्योर एंड सेटल्ड पसंद करी, व्हाई डोंट दे माइग्रेटेड। लाइक अभी भी आपने कहीं सुना ही होगा कि जूम कल्टीवेशन हमारे यहाँ होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, व्हाई दे डू प्रैक्टिस दिस, व्हाई डोंट प्रैक्टिस द सीडेंट्री लाइफ, बट बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें एंशिएंट से लिंक्ड है हमारी। इट ऑल्सो शोज द डिस्कवरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे हमें फार्मिंग, स्पिनिंग, वीविंग, मटेरियल वर्क, इस सब के बारे में पता चलेगा। और अभी भी खुदाइयाँ जब होती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वर्क करते हैं, तो वी फाइंड आउट मेनी थिंग्स which are really very unique, and अगर हम उसको विजुलाइज करें इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आज हम उस चीज को बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे। पीपल हु आर कंसिडर सिविलाइज्ड अनलेस दे नो राइटिंग, बिकॉज हमें लगता है कि जो लिखते हैं वही सिविलाइज्ड होते हैं, बट नो, these people were also knowing everything, but they were not knowing writing जो आज हम कर रहे हैं। they used to make some pictographic scenes, कुछ बना दिए, या something different which is not readable or deciphered till today। बहुत सारी स्क्रिप्ट हमने डिसिफर कर दी है, बट स्टिल देयर आर मेनी स्क्रिप्ट्स व्हिच आर नॉट डिसिफर्ड राइट नाउ। Ancient India history is interesting because India proved to be incredible numerous races. सबसे पहले प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक, सिंथियंस, हुन्स, टर्क्स एक्सेट्रा, ये सब आए। इंडिया हैज सिंस एंशिएंट टाइम हैज बीन अ लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन। यहाँ पे हमेशा से सेवरल रिलीजन आया है, यहाँ पे हिंदुइज्म का बॉर्न हुआ है, जैनिज्म का, बुद्धिज्म का, बट ऑल दीज कल्चर इंटरमिंगल्ड एंड एक्टेड एंड रिएक्टेड अपॉन वन अनदर। तो इसलिए एंशिएंट में हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, because if we are living in the society we should know
what happened, why we consider this culture, why don't we consider this culture, वो ये कल्चर में क्या सिग्निफिकेंस है, इस कल्चर में क्या सिग्निफिकेंस है. तो all these things are known by this ancient history. Okay, so different practices होती थी, different ancient India stood for the unity के लिए भी माना जाता है. अभी जो हम unity and integrity की बात कर रहे हैं, ये इसी एरिया से थी, इसी टाइम से थी, but we were not we consider it कि only we know, modern people only know that we are having unity, integrity, we are civilized, we have everything. No, it was already there, although they were not very much advanced in the technology like we are. Okay, like AI आ गया, IoT आ गया, but they were more advanced than us. आज भी आप उनके temples वगैरह देखेंगे, you will find something very different. They don't even use the mortar or any sort of iron grids and pillars, all that. Still their monuments are so intact and so beautiful, and no earthquake or any tsunami can make that thing fall. हाँ, वो अभी थोड़ी deteriorate हो रहे हैं because people are not caring about it. People are not aware about them. People are not caring them in any sort of way. So ये चीजें हैं, but if you see, अभी भी हमारा जो पार्लियामेंट है, जो हम बोलते हैं 64 योगिनी टेम्पल से हमने उससे इंस्पिरेशन लिया. एंड यू कैन ऑल्सो सी द राम मंदिर टेम्पल, उसमें भी कोई आयरन ग्रेड या मोटार या सीमेंट की कोई नहीं, लॉक पैटर्न जो होता है ना, ब्रिक्स को हमने लॉक करके ऐसे लॉक करके बनाया है. बट स्टिल वो टाइम के जो हमारा मॉन्यूमेंट्स था, दैट वो वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडेज. पहले हम हमारा जो इंडिया था, इसको हम भारत वर्ष द लैंड ऑफ was given to the whole country. The Bharat people are known as Bharat Santati and the descendants were known as Bharata. इनको भारता बोलते हैं. तो भारत का सिग्निफिकेंस भी तभी से आया है, मतलब भारत नेम भी वहीं से आया है. The king who tried to put list their authorities from the Himalayas to Cape of Cameroon and from valleys of Brahmaputra in the east to the land of Indus in the west, where the university practically were known as the Chakravartin. तो ये जो चक्रवर्तन का कॉन्सेप्ट है, क्या है? चक्रवर्तन, ऑलराउंडर. तो ये चक्रवर्तन का कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज डिस्क्राइबिंग अ ज्योग्राफी, कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो भारत था वो फैला था, और इसको हम कहते थे चक्रवर्तन. तो ये जो एरिया था, जो भी किंग इस एरिया को यूटिलाइज करता था, इनको चक्रवर्तन बोला जाता था. ये थोड़ा सा ये आपको कटा हुआ दिखेगा, लाइक दिस इज द PDF एंड इट्स वेरी ओल्ड. ये मोस्टली मिलता भी नहीं है आपको मार्केट में, बट आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. अगर आपको मिल जाता है देन इन एंड गुड, इन द हार्ड कॉपी, नहीं तो मैं सॉफ्ट कॉपी की तो मैं डाल ही दूंगी. नाउ yes, so the Ashoka extended his empire in the whole of the country. In 14th century, A.D. Smith carried his victorious arms from the borders of Tamil Nadu, and वहाँ पे चालुक्यन किंग थे जिनका नाम पुलकेशन था, हर्षवर्धन आए, ये सब जो थे होल ऑफ द नॉर्थ को इन्होंने कंट्रोल किया. तो इसमें आपको नॉट एवरी डिटेल विल बी गिवन इन द बुक, नहीं तो अदरवाइज बुक बहुत मोटी हो जाती. आपको पता चल गया चालुक्यन किंग के बारे में, नाम आया पुलकेशन, फिर आया हर्षवर्धन के नाम. तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. फ्रॉम विच डायनेस्टी दे कम, व्हाट वर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, व्हाई दे वर नोन. ये नॉट ओनली इन बिल्ड योर पर्सनालिटी, बट ये आपकी एग्जाम राइटिंग एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे में वर्क करेगा. The idea that India constitute one single geographical unit persisted in the minds of the conquerors and the cultural leaders. The unity of India was also recognized by the foreigners. The word Hind is derived from the Sanskrit word Sindhu. ये सिंधु कहाँ से पड़ा? ये हिंद वर्ड कहाँ से आया? ये सिंधु नदी से आया. सिंधु आज के डेट में कौन सी नदी को कहते हैं? हम इंडस नदी को भी कह सकते हैं.
और ये किसने दिया था? ग्रीक्स ने वर्ड दिया था। और हिंद जो है वो पर्शियन वर्ड है एंड अरेबिक लैंग्वेज में भी बोला जाता है। Okay, in the 3rd century BC, the Prakrit served as a lingua franca of the world throughout the major proportion of the India. Ashoka inscription were written in the Prakrit language. तो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन थी ये प्राकृत में लिखी गई। ओके, लेटर ऑन संस्कृत वाज एक्वायर्ड, बट प्राकृत जो थी इट वाज कॉल्ड दैट इट वाज अ कॉमन लैंग्वेज। संस्कृत जो आई, संस्कृत में वर्ण सिस्टम, जैसे जैसे हम अब आगे पढ़ाऊंगी मैं, जैसे जैसे हमारा वर्ना सिस्टम डेवलप हुआ, ये संस्कृत बिकम प्रोमिनेंट। Otherwise, Prakrit was a language which was studied, which was spoken, and which was written by everyone, every gender, every caste. But Sanskrit evolution came later. This was promoted by the Gupta Empire. Gupta Empire ने इसको promote किया in the 14th century. Post Gupta Empire, the official document were written in the Sanskrit. Another noble fact is that the ancient epics like Ramayana, Mahabharata were studied with the same zeal with the devotion in India, in the land and of the Tamils, and in the intellectual circles of Banaras and Takshilas. तो उस टाइम से महाभारत एंड रामायण का सिग्निफिकेंस था। ठीक है, Indian history deserve our attention because of the peculiar type of the social system which developed in the country. Now, the foreigners who came to India in the ancient times were absorbed in one caste or other. तो इसमें हमारा जब बाहर से foreigners आए, they try to adopt the culture of India. तो जब उन्होंने अपने कल्चर, इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट किया, some new caste used to develop. इसलिए इंडिया को कहा जाता है there was very wide varieties of caste and work. Only caste you can say, not the varna. Okay, varna तो थे ही थे. Varna was not like कि आप born हो गए. It was like कि आप strata में काम करते हैं. Suppose you are a teaching, you became teacher. Suppose you are a warrior, you became a kshatriya. So this all was the varna. But caste was mingling of the cultures. कल्चर जब मिंगल हुए, जब ग्रीक्स इंडिया आए, जब ईरानियन पीपल इंडिया के लोगों से मिले, तो दे मेक सम डिफरेंट टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, नाउ द कास्ट सिस्टम अफेक्टेड इवन द क्रिश्चियन एंड द मुस्लिम्स and converts belong to some of the caste, and even when they left Hinduism to join the new religion, they continue to remain the same of the old caste practices. So with this हम इस चैप्टर को तो खत्म कर लिए, एंड हो गया ये हमारा चैप्टर। बट you can have a look on these two questions, the point out the importance of the ancient Indian history. In what way does ancient Indian history shows the basis of the unity of India? और एक और क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमने देखा कि हाउ यू कैन से जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके जो आपके बिट्स एंड पीसेस हैं और द कल्चरल सिग्निफिकेंस affected today's modern society। ऐसे कुछ मिलता जुलता एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, इवन इन द स्टेट पीसीएस आई सॉ दिस क्वेश्चन। सो आप ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। Try to make it 250 words if possible. If you are watching this video, then do write this question, and if you want, then I can also check your questions. Okay. So thank you very much. Next video I will come up with the next chapter with some interesting facts. अगर कोई चीज मुझे ऐसा लगेगा कि इसको और elaborate करना है इस PDF में, तो I will make sure I will elaborate you. But if you like the video, then do like, subscribe and share with your friends and learn with me. Thank you.